इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट इनसेट 3DS किया लॉन्च। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ बोले यह 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर के जरिए 10 साल मौसम की सटीक जानकारी देगा। पीएम मोदी बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया टारगेट। साथ ही बीजेपी नेताओं से कहा हर 30 वोटर पर हो एक इंचार्ज, महीने के आखिर में काम का रिव्यू हो। लोकसभा चुनाव में अब अनाप शनाप वादे नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल। घोषणा पत्र पर आयोग की नजर। भाषण में जाति धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग रहेगा वर्जित। इसके अलावा बैनर पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तेज विकास को समर्पित होगा पीएम मोदी का जम्मू दौरा। 20 फरवरी को प्रधानमंत्री 85 परियोजनाओं का उद्घाटन तो 124 की रखेंगे आधारशिला। दरअसल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह दूसरी बड़ी रैली होगी। हिमाचल में मनरेगा श्रमिकों की बड़ी दिहाड़ी। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में सीएम सुक्खू ने की घोषणा। दूध पर एमएसपी का ऐलान। कर्मचारी पेंशनरों को अप्रैल से एरियर, बुजुर्गों का फ्री इलाज। वहीं विधवा मजदूर महिलाओं को मकान बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। एमएसपी पर सरकार लाए कानून, समस्या का खुद हो जाएगा समाधान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले सरकार अध्यादेश के जरिए एमएसपी पर कानून ला सकती है। एक बार सरकार कानून लाने का फैसला कर तो ले समस्या का समाधान हो जाएगा। बीजेपी में शामिल होंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। भाजपा नेता वीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में परेशान नेताओं के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। वहीं दिग्विजय सिंह बोले कमलनाथ ने नेहरू गांधी परिवार के साथ राजनीति शुरू की, कैसे उम्मीद करे वह कांग्रेस छोड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने साबित किया विश्वास मत का। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा भले ही जीत जाए लेकिन 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। राहुल गांधी ने वाराणसी में किया रोड शो। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। वहीं कांग्रेस नेता के जाते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोदौलिया चौराहे को गंगाजल से धोया। गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिलेगा साल 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका किसान आंदोलन। शिवसेना नेता संजय राउत बोले भाजपा ही अन्नदाताओं को कहते थे माओवादी और नक्सली, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका जा रहा वो सही नहीं। 370 लोकसभा सीटें जीतना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पीएम मोदी। कहा हर बूथ पर बढ़ाए 370 वोट। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाए और सभी नेता 10 साल के कामों का करे परिचय। दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बिगड़े बोल। कहा बीते दिन बिहार में 2 लुटेरे घूम रहे थे, देश को लूटने वाले राहुल गांधी और बिहार को लूटने वाले तेजस्वी यादव। अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा का करेगी निवेश। इससे 20,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के 4 जिलों में मूर्ति विसर्जन के दौरान मचा बवाल। भागलपुर, दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी में हुआ पथराव। 30 से ज्यादा लोग घायल। घर, दुकानों और गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। 40 लोग गिरफ्तार। दंगल एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में हुआ निधन। दवाओं के साइड इफेक्ट से भर गया था शरीर में पानी। एम्स में चल रहा था इलाज। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। वहीं पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ की पार्टनरशिप। मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट्स जारी रहेंगे। किसान आंदोलन से हिमाचल का टूरिज्म हुआ चौपट। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण 90% एडवांस बुकिंग हुई कैंसिल। वॉक इन टूरिस्ट सिर्फ 50% रह गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर बोला हमला। कहा आप मुझे तो गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी से पूछा सवाल। बोले कितने नेताओं का करेंगे स्वीकार, बीजेपी की खुराक कितनी है। वहीं प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। कहा लोग सरकार का काम देकर भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो हम क्या करें। अयोध्या में राम मंदिर की राग सेवा में परफॉर्म करेगी हेमा मालिनी। एक्ट्रेस ने अपने दिव्य दर्शन की भी दिखाई झलक। भारत लौटेंगे 75 प्रवासी वैज्ञानिक। रंग लाई मोदी सरकार की फेलोशिप योजना। एआई और मशीन लर्निंग पर फोकस। कमलनाथ नकुल नाथ के भाजपा में जाने के 8 संकेत। भाषणों में कांग्रेस का जिक्र नहीं। बीजेपी के प्रति नरमी अटकलों का खंडन भी नहीं। किसान आंदोलन 5वां दिन। हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में टोल फ्री किया। आज केंद्र किसानों की चौथी मीटिंग। कुरुक्षेत्र में किसान का पंचायत हुई। भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है के नारे। पीएम ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। नड्डा बोली राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भावुक हुए शरद पवार। कहा जिसने दल बनाया उससे ही छीन लिया। साथ ही कहा सिर्फ नाम और चिन्ह छीन लेने से किसी संगठन का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। पंजाब में किसानों पर हरियाणा से की जा रही फायरिंग का किया विरोध, का कायरदाता की सजा राजनीतिक मौत। पुष्पा 3 भी बनाएंगे मेकर्स, अल्लू अर्जुन ने किया कंफर्म। बोले हमारे पास कई आइडियाज हैं, इसे फ्रेंचाइज की तरह डेवलप करेंगे। वहीं 15 अगस्त को रिलीज होगी पुष्पा 2। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की किशनगंज सीट से की लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा। आरजेडी को लग सकता है बड़ा झटका। 16 मार्च को खुद पेशी पर आऊंगा। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले विश्वास प्रस्ताव की वजह से खुद नहीं आ सका।